बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। महाराज दशरथ ने प्रजाजन और अपने मंत्रियों से उनके इच्छानुसार यह विचार जब सुना कि राम को राज्य सौंपा जाए तो महाराज ने जोर शोर से तैयारियां करवाई। लेकिन कहा जाता है बंधुओं, व्यक्ति कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, होता वही है जो नियति निर्धारित करती है। इसलिए हमें नियति द्वारा दी गई परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए, ना कि अपने अभिमान में खुद का ही नुकसान करना चाहिए। यह किसी भी प्रकार की समझदारी नहीं होती। श्री राम को राज्य देने की सूचना स्वयं वशिष्ठ जी ने दी है। प्रभु श्री राम उस समय भी शांत हैं, कोई अति उत्साह का भाव राम में नहीं है। दूसरे दिन प्रातः काल को ज्ञात हुआ कि आपको पिताजी ने वनवास दिया है। क्यों दिया है? रात्रि में ही सब कुछ पलट गया। कैकेयी की बुद्धि पर मंथरा रूपी स्वार्थ का प्रहार हुआ है और रानी कैकेयी जो अब तक श्री राम को भरत से अधिक दुलार करती थी, जो सदैव महाराज दशरथ से यह कहती कि राम को राज्याभिषेक प्रदान कीजिए, कब राम राजा बनेंगे, मैं देखना चाहती हूँ। आज उसी रानी ने महाराज से 2 वर मांगे हैं। पहला वर राम नहीं भरत राजा बने, दूसरा वर 14 वर्ष राम वनवासी। श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या की राज्य सीमा को छोड़कर निर्जन वनों में भटकते रहें। राम को वनवास मिले और लक्ष्मण कैसे राम को दुख में छोड़ सकते हैं। श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता ने निश्चय किया कि हम सब वनवास के लिए जाएंगे। निष्ठुरता की पराकाष्ठा पार करते हुए रानी कैकेयी ने स्वयं वल्कल वस्त्र तीनों को प्रदान किए। महाराज दशरथ व्याकुल होकर कुछ भी बोलने योग्य स्वयं को अनुभव नहीं करते। श्री राम ने बार बार पिताजी से कहा, पिताजी, सब नियति ने निर्धारित कर रखा है, सब ईश्वर की इच्छा से होता है, आप चिंता ना करें। 14 वर्ष देखते ही देखते कैसे बीत जाएंगे हमें भी पता नहीं। सहज रूप से पुनः आपका राम आपकी सेवा करने के लिए उपस्थित होगा, धैर्य धारण कीजिए। श्री राम का यहाँ से प्रस्थान करना और महाराज दशरथ ने व्याकुलता में अपने प्राणों को त्याग दिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी की पहली रात्रि तमसा नदी के किनारे बीती। दूसरा पड़ाव गंगा नदी के तट पर श्रृंगवेरपुर में हुआ। निषाद राज जो भील जाति का प्रमुख था, उसने प्रभु श्री राम की बहुत सहायता की।
गंगा नदी के तट को पार कर त्रिवेणी संगम का दर्शन और गंगा, यमुना, सरस्वती इन तीनों पवित्र नदियों का पूजन कर भरद्वाज मुनि का आशीर्वाद श्री राम ने प्राप्त किया। फिर वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचकर उनके इच्छानुसार चित्रकूट पर्वत के कामदगिरी शिला क्षेत्र पर कुटीर बनाकर श्री राम रहने लगे। वहाँ अयोध्या में महाराज ने प्राण त्यागे हैं। भरत और शत्रुघ्न को सूचना मिली तो व्याकुल होकर वे भी आए और पिता की अंत्येष्टि क्रिया कर भरत जी ने निश्चय किया कि राज्य नहीं चाहिए, मुझे श्री राम के और माता सीता की चरण सेवा करनी है। यह भाव भरत ने जब व्यक्त किया तो सब प्रजाजन, मुख्यमंत्री और गुरुदेव वशिष्ठ जी स्वयं, भरत जी की माताएं, ये सब श्री राम को मनाने के लिए प्रस्थान करते हैं। आज की कथा संक्षेप में यहीं विराम देता हूँ। शेष कथा को कल 12 नवंबर को वर्णन किया जाएगा। जय सिया राम, जय जय हनुमान। प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ना भूलें। प्रणाम।